जय माता दी। जय श्री महाकाल। मेरे इष्ट हैं महादेव और मेरी कुल देवी है माता रानी। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप सभी को, आपका कोई भी धर्म हो, आपका कोई भी मज़हब हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक सनातनी आत्मा हूँ, आप एक सनातनी आत्मा है। वो ऊपर बैठा परम पिता परमेश्वर एक सनातनी ऊर्जा है। कोई बैठा भी नहीं हो ऊपर। एक्चुअली इस ब्रह्मांड को चलाने वाली, इस संसार को बनाने वाली शक्ति एक सनातन ऊर्जा है और वो ऊर्जा का अंश आप हैं, एक आत्मा। मेरे मुसलमान भाई बहनों, दोस्तों को, फॉलोअर्स को, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे ना पसंद करते हैं, उन सबको मेरा आदाब। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को मेरा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गॉड ब्लेस यू ऑल। सत्य तो यह है कि हम सब सनातनी हैं और आपको सनातनी को हिंदू से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदुत्व जो है, हिंदू रिलीजन जो है, वो दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन। लेकिन जो एक जीवन शैली, जीवन जीने का जो तरीका होता है कि आप आए हैं इस जीवन में, आपको हार्ड मास का शरीर मिला है ना। आप देखने को ये शरीर है, लेकिन आप अपने मज़हब के हिसाब से मिट्टी में मिल जाएंगे, मैं अपने मज़हब के हिसाब से मिट्टी में मिल जाऊंगा। आसपास सारी माया है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, चाहे आप हो, चाहे मैं पुनीत वशिष्ठ हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबको मिट्टी में मिल जाना है। तो यही है, माया हमको बड़ा ही कस के रखती है। कई बार हम इस सत्य को पहचान नहीं पाते। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उसको हमारे सनातन धर्म में ये कहते हैं कि काम, काम मतलब लस्ट। लस्ट सिर्फ सेक्स की ही नहीं होती है। लस्ट एक वासना होती है जो आपको चाहिए, कि चाहिए चाहिए चाहिए। जबकि चाहिए तो सबको सिर्फ वो ऊपर वाला होता है, और चाहत भी आपकी वो सनातनी ऊर्जा ही होनी चाहिए। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारे राक्षस हैं जिनको आपको एक सनातनी आत्मा जो परमात्मा के साथ हमेशा संपर्क में है, उसे आपको अपने रेडार में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि काम वासना में तो आदमी 2-2, 3-3 साल की बच्ची का रेप भी कर देता है। क्रोध में आकर आदमी मर्डर कर देता है, लफड़े झगड़े कर देता है ना। क्या क्या कर देता है क्रोध में आकर। काम, क्रोध, मोह, मोह होता है चीज़ों का। मोह नहीं, हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन हमें अटैच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फाइनली आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। मोह, लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए में आदमी हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसमें कभी संतोष की भावना नहीं आ पाती, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की भावना नहीं आ पाती, और वो कभी शांति के दर्शन नहीं कर पाता। फिर भी परमपिता परमेश्वर बहुत ही दयालु होते हैं और वो फिर भी शांति के दर्शन देते रहते हैं लोगों को। काम, क्रोध, मोह, लोभ, और चाहिए मतलब ग्रीड, क्या बोलते हैं उसको, लालसा और लालसा, और चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईगो। आज अहंकार और क्रोध, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक मानवीय राक्षस है जो हमारे अंदर रहते हैं, है ना। तो हमें हमेशा उसको हमारे चेक में रखना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा करने से हम उस सनातन ऊर्जा से दूर चले जाते हैं, अगर हम इसको चेक में नहीं रखते। और फिर इसी की वजह से क्राइम होते हैं, इसी की वजह से जितनी भी जितना भी कलेश है इस दुनिया में, इन 5-6 इमोशंस को अगर आप कंट्रोल में ना रखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्राइम होते हैं, और लोग गिरफ्तार होते हैं, लोग आरोपी बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। अगर हम इन सब को शांति रूप से देखें तो ये छोटी 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 होते जाती हैं, और फिर आप आत्म रूप और शांति रूप आपका अपने अंदर ही
उज्ज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, जागृत होता है और आप उस परम पिता परमेश्वर से एक हो सकते हैं अपने दुनियावी काम करते करते। कोई मेरा भाई है, वो कोई माली है, कोई जमादार है, ये तो एक सिस्टम बना हुआ है ना। आज देखिए जिस बेड पर मैं बैठा हूँ यहाँ, ये बेड पर मैं बैठा हूँ, लेकिन बेड बनाने वाला है कोई। गद्दे पे बैठा हूँ तो गद्दा बनाने वाला कोई है। वो गद्दे के अंदर की रुई कहीं से आती है, वो जो बेड की जो लकड़ी है उसको कोई काट रहा है, मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ। मैंने टी शर्ट पहनी हुई है तो टी शर्ट बनाने वाला कोई है, कोई फैक्ट्री है, कोई लोग हैं, है ना। मैं टॉयलेट जाता हूँ, मैं शावर लेता हूँ तो शावर बनाने वाला कोई भगवान ने बनाया हुआ है। तो सारा सिस्टम उस परमात्मा की कृपा से चल ही रहा है, सब चल रहा है, सब अपनी अपनी जगह पर फिट है। जहाँ भी असंतुलित होता है जीवन, जहाँ भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या में लोग आ जाते हैं, तो इसलिए आपके ब्लास्ट होते हैं, मर्डर होते हैं, जेनोसाइड होते हैं। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ता है क्योंकि उनको खूब अहंकार है कि नहीं, जो हम मानते हैं वही सही है, भागो यहाँ से। और ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर मैंने तो ये मेरे मुसलमान भाइयों का एक उदाहरण दे दिया जो कश्मीरी पंडितों को भगाया था, नोआखली कांड हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, लफड़े झगड़े होते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा 5 मुसलमान भाई इस्लाम का नाम खराब करते हो। कोई भी मज़हब बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये लोग कर रहे हैं नाम खराब, है ना। जाकर बॉम्ब फोड़ दिया, मासूम लोगों की जान ले ली। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान ने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या को नियंत्रण में नहीं रखा, उसको चेक में नहीं रखा, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे भगवान ने एक्टर बनाया है। अभी यहाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे दिल में कई सारी बातें चल रही थी, पता है, और मैंने बस भगवान का नाम लिया, उस एक परमपिता परमेश्वर का, जिसे मैं कई बार नाम भी नहीं देता हूँ। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा कि मेरे ईष्ट हैं महादेव, मैं उनके क्लैन से आया हूँ, मैं एक वशिष्ठ हूँ, तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ, ठीक है। वशिष्ठ जो थे मुनि जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, फिर उनके कुल देवता ईष्ट महादेव हैं, और फिर मेरी जो कुल देवी हैं वो माता रानी है, तो इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ, है ना। ऊर्जा, ये सारे के सारे आपको कनेक्ट तो उस एक ही ऊर्जा से कर रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म एक ही ब्रह्म में मानता है, एक ही ब्रह्म में। और जो जिहाद कह लो या जो जंग कह लो, जो युद्ध कह लो, वो आपके अंदर ही चल रहा है। आपको आत्मा बनकर उस मानसिक युद्ध से ऊपर उठना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या ये सब मन की चीजें हैं, आत्मा की नहीं। अगर आप बैठेंगे अकेले में, उसको बोलेंगे बाबा पकड़ मुझे जरा, मुझे चला इस दुनिया में, कौन हूं मैं इस दुनिया में, है ना। बस जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी भावना है, वो पहुंचेगी वहां पर। जो वो इस ब्रह्मांड को बनाने वाली ऊर्जा, ऐसा नहीं है कि हिंदी या अरेबिक या उर्दू या इंग्लिश या मलयालम या तमिल या तेलुगु समझती है। आप सोचिए ना, वो आपकी भावना समझती है। हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष है, और आजकल इंसानियत के लिए संघर्ष हो गया। लोगों की विचारधाराएं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग करते हैं, वो खामखा त्राहिमाम मचा हुआ है सारी दुनिया में। बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, पाकिस्तान से पहाड़ियों से टेररिस्ट आते रहते हैं गोलियां मारने के लिए, बारामुल्ला में और यहाँ वहाँ, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ के कुछ लोग मिल जाते हैं। तो ये सब आप अपने आप से सवाल, मैंने यही कहा कि कई सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में, और मैंने भगवान का नाम लेकर ये वीडियो ऑन कर दिया, और मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में, है ना। आप भी सोचिए। मैंने सुना है कि मेरे मुसलमान भाई लोग ऐसे प्रण लेते हैं, उनकी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि एक दिन इंशाअल्लाह ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक होगा। क्या हो जाएगा इस्लामिक होने से? नहीं मतलब
आप क्या ले जाएंगे ऊपर? क्या वाकई कसब कसब ने तो जब उसको वो क्या बोलते हैं, ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफिक टेस्ट जब किया था, उसको अधमरा किया था, तो उसने बोला था कि मेरे मौलाना ने कहा मुझे कि मुझे ऊपर हूर मिलेंगी, तो मैं हूरों के लिए कर रहा हूँ ये सब, मुझे जन्नत मिलेगी। अरे मासूमों को मार के आपको कुछ जन्नत वन्नत कैसे मिल सकती है यार? किसने आपको ऐसे ऐसा कर दिया, ये सोच डाल दी, और आप बचपन से वही सोच से बड़े हो रहे हैं। थैंक गॉड मेरे कुछ ऐसे फॉलोअर्स नहीं है, वो जो ऐसे जिहादी टाइप के लोग होंगे जो ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक बनाना चाहते हैं। तो क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो किसी प्रकार की जंग जीतना चाहते हैं और सबको मुसलमान बना देना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे? मिल क्या जाएगा आपको? आप तो सारा जीवन वो नहीं करना है करना है करना में, तो आपने तो शांति देखी नहीं। आप पागलों की तरह ये बदले की भावना में, नफरत की भावना में ही बहते रहे, और फिर एक दिन इस्लामिक हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? अरे जंग तो अंदर की है बाबा, जंग तो अंदर लड़नी है आपको। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या से आपकी जंग है, आत्मा रूपिया। और शांत हो जाइए। परमानंद हमारे सनातन में कहते हैं कि आप सत्य चित्त आनंद हैं, आपका स्वरूप ऐसा, मतलब अभी मैं कि ऐसे मस्त एकदम। कैसे हैं आप? सलाम वालेकुम। बस ठीक। आप कैसे हैं? जयराम जी की हेलो, गॉड ब्लेस यू। शांत खुशी जो होती है ना, अच्छे कपड़े खरीद के, बड़ी गाड़ी खरीद के, प्रॉपर्टी खरीद के, या कुछ चीज़ें करके वो खुशी आती है और चली जाती है। उसको हमारे सनातन धर्म में कहा है इंद्रियों की तृप्ति होती है उससे। इंद्रिया क्या, आपका मन रेस्टलेस था, जरा उसको शांति नहीं मिल रही थी, एक एक जूता खरीद लिया आपने, हैं अच्छे ब्रांड का, तो आपको लगा वाह, आपको उससे खुशी हो गई, है ना? किसी लड़की ने एक बॉयफ्रेंड बना दिया, बॉयफ्रेंड ने एक गर्लफ्रेंड बना दी, आपके बीच में कुछ शारीरिक संबंध हुए, आपको खुशी मिल गई। तो ये सारी क्षणिक खुशियाँ हैं। ये आपका मन आपके साथ खेल रहा है। आपका मन कुछ चाहता है और फिर उसको वो मिल जाता है, उसके बाद वापस वो मन शांति ढूंढता है। तो शांति सबसे बड़ी खुशी है, खुशी से भी बहुत ऊपर है शांति, पीस। आपका मन शांत है, आप शांत हो, आसपास जैसा कि मैंने कहा, तो ऊपर वाला सिस्टम चला ही रहा है। इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कोई बेड बना रहा है, कोई टी शर्ट बना रहा है, कोई गाड़ियाँ बना रहा है, कोई शावर बना रहा है। तो ये सब तो सिस्टम चल ही रहा है ना? तो यही मैं अभी मैंने कुछ न्यूज़ देख रहा था, मेरे बारे में न्यूज़ देख रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जो नाजिया इलाही खान और मेरे बीच में हुआ था, हो गया वो। भगवान उनको खुश रखे, उनके कर्म उनके साथ, यार मेरे कर्म मेरे साथ। आप जो सुन रहे हैं, आपके कर्म आपके साथ, है ना? तो मुझे बस यही पता चला कि बीजेपी कोई ये नहीं करवाना चाह रही थी उनसे, है ना? कुछ वीडियोस ऐसे भी मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी ये करवाना चाह रही थी एंगेजमेंट। नहीं 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 नहीं, आप ही मुझे खुद बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबर हैं वो, या एमपी हैं, या एमएलए हैं? कुछ नहीं है वो। उनका नाम बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वो मुसलमानों को गाली देती हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी मुसलमान के दुश्मन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन होते, 142 योजनाएं निकाली हैं मोदी जी ने, 142 योजनाएं। उसमें एक भी योजना ऐसी नहीं है कि आप मुसलमान को मत दो, क्रिश्चियन को मत दो, पारसी को मत दो, सिर्फ हिंदुओं को दो। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जो भगवान समर्पित करके वीडियो बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ, तो आपको ये सब समझेंगे तो आप शांत होंगे। आप खामखा किसी जमात का हिस्सा बन के बीजेपी को गालियां देकर खुश ना हो, ये बुरा कर्म होगा। आप समझ रहे हैं? और मैं यहाँ पर कोई बैठा बीजेपी की साइड लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पर एक एक्टर हूँ,
मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, मैं तो अपना जाकर एक्टिंग करूँगा भाई। मुझे अपने जो पैसे मिलते हैं उसमें मैं और मेरी माँ खुश हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं अच्छा है। आप लोग ज़कात कहते हैं, सिर्फ़ रमज़ान के महीने में करते हैं, मुझे जो थोड़ा बहुत करना होता है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी होती है, मैं कर देता हूँ। 365 दिन वो करवाने वाला वो, मैं कौन करने वाला यार, है ना? अगर मेरा घड़ा पूरी तरह भरा हुआ है और बाहर अगर उसमें से पैसा निकल रहा है, तो अगर मैं देखूँ कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास अपने बच्चे की फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो ऑटोमैटिकली मैं उसकी जाकर कुछ मदद कर दूँगा, सिंपल सी बात है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप प्लीज़ टोटैलिटी में सुनिएगा ये वीडियो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल में चल रही हैं। तो जिहाद क्या होता है, आज तक तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ज़फ़र हेरेटिक से काफ़ी कुछ सुनता हूँ। गूगल तो ओपन है, गूगल पर तो कुरान है, हदीसें हैं, तो पता चलता है कहाँ से आ रहा है ये जिहाद, क्यों आ रहा है ना? और पैगंबर मोहम्मद ने बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें कही हैं, नो डाउट। मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, जानता हूँ गूगल से, लेकिन फैक्ट तो यही है ना भाइयों कि 610 एडी में इस्लाम आया। अब मेरे वीडियो पर कमेंट्स आते हैं मेरे मुसलमान भाई बहनों और फॉलोअर्स के, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे नापसंद करते हैं उनके, कि नहीं अल्लाह ने ही ये धरती बनाई और आसमान बनाया, ये तो आपको वो सिखाया गया है और आप वो मान लेते हैं। ज़रा आजू बाजू भी तो देखिए। मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ, अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा इस दुनिया के पहले लोग थे, अगर एडम और ईव इस दुनिया के पहले लोग थे, ये इब्राहिम ने जो रिलीजन बनाया था, जो मज़हब बनाया था, ये उसकी मान्यता है। सत्य सनातन वैदिक धर्म सदियों से चला आ रहा है। वेद पता नहीं, कोई 15,000 कहता है, कोई 20,000 कहता है, कोई 50,000 साल कहता है। वेद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और पारसी रिलीजन के बहुत पहले की बात है भाई, बहुत पहले की बात है। आप लोग को शांत होने के लिए, अपना अंतर मन खोलने के लिए, सच्चाई जानने के लिए ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जान गया, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। जो ज्ञान मुझे मिल रहा है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले। मेरी कुछ मुसलमान बहनें हैं जो मेरी बातें पसंद करती हैं। मैं तो बहन, एक बात जान लो, मैं कोई नहीं बोलने वाला। मेरा अध्यात्म, मेरा सनातन मुझसे यही कहता है कि करता तू, बुलवाने वाला तू, करवाने वाला तू। जब मैं अपनी सीरियल या फिल्म की शूटिंग भी करता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ, प्रभु डायलॉग बुलवाने वाला तू, मैं कौन? तो करता तू, मैं मिट्टी का पुतला, तू संभाल, तू करवा, दाल रोटी सब्जी चलती रहे, मस्त है ना। और शांति में, इसका मेरे जीवन में बहुत सारी शांति इसलिए भी आई है क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। अगर आप अपने आप को अशांत फील करते हैं, आप क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या मुसलमान हैं, और अगर आपको रेस्टलेसनेस मिल रही, तो ज़रा 1 महीने के लिए नॉनवेज छोड़ के तो देखिए, आपका मन वाकई ही बहुत शांत होगा। और आपको सत्य की जो जो भाषा है ना, वो अंदर से जागृत होगी आपके। आपको पता चलेगा असलियत क्या है, क्योंकि सारा ज्ञान आप आत्मा में ही है। लेकिन हम मन और तन में ही घूमे, आत्मा रूपी बन ही नहीं पाते हम लोग। प्रॉब्लम वो है हमारी, दुनियादारी मोह माया में हम लोग इतने घूमे हैं। बाहर ये कपड़े और जूते और सेक्स और गाड़ियाँ और बंगले और फ्लैट और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने में ही हम खुशियाँ, खुश होने में इतना बिजी हैं कि हम वो जो सनातन खुशी है, जो परमानंद है, वो तो हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। और भगवान ने हमें इस दुनिया में उसी के लिए भेजा है कि सारी आजू बाजू की चीज़ें हैं, बेटा तेरा तो कुछ नहीं है ना। तो इतना अध्यात्म जगा ले कि तुम खुशी मुझसे पा, और जो इस दुनिया के काम है कर ले। और वो भी जब कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के चैप्टर में भी कहा है, भागवत गीता में, तू जो काम कर रहा है तू मेरे नाम कर दे ना। तो मैं यही कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कृष्ण के नाम कर रहा हूँ, या मैं राम के नाम कर रहा हूँ, या मैं दुर्गा माता के नाम कर रहा हूँ, या मैं महादेव के नाम कर रहा हूँ। मैं उनका भी नाम लेता हूँ, मुझे लेकिन पता है सत्य सनातन वैदिक धर्म के माध्यम से कि उसके ऊपर एक ही ऊर्जा है, निराकार ऊर्जा है। जो मुसलमान भी यही कहते हैं
कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है। लेकिन अरबी में सब कुछ सीखना और उर्दू में सब कुछ सीखना और फिर सबको गलत मानना और सिर्फ मुझे मेरी ही मान्यता को सही मानना, ये कहाँ की इंसानियत हुई? ये कहाँ की इंसानियत हुई? जैसे मुसलमान भाई बहन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह तू ही एक है और जो तेरे रसूल ने कहा है वही एक है। बहुत बढ़िया, आप उस ये मानकर आगे बढ़िए। लेकिन आप ये थोड़ी मान सकते हैं कि मतलब जो हमारा कहा है वही सही है, बाकी सब काफिर है, बाकी सब मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं। ये कहाँ से आता है? देखिए, ये सारी जो भावनाएं हैं ना, ये हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में साफ कहा है। ये जो गुस्से की भावना और ये तो अगले जन्म मनुष्य योनि तो छोड़ो, आपको जानवरों के जन्म मिल जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। जानवर, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर क्रोध है तो हाँ सही है, क्रोध है तो आप शेर बन जाओगे, आप चीता बन जाओगे, है ना? आप लक्कड़ बग्गा बन जाओगे, आप भेड़िया बन जाओगे। इंसानी फितरत कहाँ है? अगर आपने अपना काम क्रोध मुकाम अगर नहीं है तो अगर सेक्स 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 की अगर आपको ऐसा मन होता है तो आप कुत्ता बन जाओगे किसी गली गली का। अरे यार, मनुष्य जन्म इस सृष्टि का सबसे मूल्यवान जन्म है। ये अपने आप को पहचानना और अपने उस परमात्मा को अंदर ही अंदर उससे मिलन बनाने के लिए हमें जन्म मिला है। बाकी तो उस ऊपर वाले ने सबके काम सेट किए हुए हैं भाई। हम देखते हैं कोई दिव्यांग जिसकी आंखें नहीं हैं, कोई बेचारा जिसके पाँव नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, तो ये भी पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। जो मनुष्य जन्म को नहीं समझते एक अच्छे लेवल तक, प्यार मोहब्बत शांति, निस्वार्थ प्यार निस्वार्थ मोहब्बत और शांति, वो ईश्वर की दी हुई अगर नहीं समझते तो आपका अगला जन्म ऐसा बिना हाथ पांव के या बिना आँख के या कोई किसी बहुत बुरी बीमारी के साथ हो सकता है, या पशु योनि में जानवर बन सकते हैं आप। ये फैक्ट है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो अगले पिछले जन्म में मानते नहीं, बोले यही है, बस यही है। तो एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बीच में वापस कहा था कि नाजिया इलाही खान ने आपको क्लोए के बारे में कहा, तो मैं भी कहता हूँ लीजिए, मेरी एक्स वाइफ है, हमारा सेपरेशन नहीं हुआ, वो गोवा चली गई 2014 में। होता है, दो लोगों की नहीं बन रही थी हमारी, नहीं पट रही थी, तो वो लोग हम लोग अलग हो गए। तो वहाँ जाकर उनका 7 साल कोई बॉयफ्रेंड था, अभी कोई और बॉयफ्रेंड होगा, हम संपर्क में नहीं है। डेफिनेटली ये मेरी गलती है कि मैंने इसको पेपर में लिखित डिवोर्स नहीं किया। उसके पीछे भी एक कारण बता देता हूँ मैं। अगर मैं पुलिस को लेकर इमिग्रेशन वालों को लेकर उसके पीछे पड़ता हूँ तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि 15 साल के लिए 2008 में हमारी शादी हुई थी, 2008 से 2018 10 साल हुए, 18 से 23 15 साल हो गए। तो 2023 से वो इलीगल इमिग्रेंट की तरह यहाँ हिंदुस्तान में जी रही है। इलीगल है वो, उसको रहने का यहाँ पर हक नहीं है, क्योंकि उसके पीआईओ पर, उसके ओसीआई पर मैंने साइन नहीं किया, क्योंकि हम अलग हो गए। हम दोनों का ही बचपना था, हम अलग हो गए, हमने इस पर काम नहीं किया। और मेरे से जब वो अलग होगी, दूसरे आदमियों के साथ रह रही है, तो मैं क्यों साइन करूंगा कि हाँ इसका जो रेजिडेंटशिप है इंडिया की आप रिन्यू करवा दीजिए? मैं क्यों करूंगा साइन? अगर मैं साइन करूंगा तो पता चल जाएगा कि मैं उसके साथ हूँ, जबकि मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैंने उसकी शक्ल देखे हुए पता नहीं 14 साल हो गए मुझे उसकी शक्ल देखे हुए। तो ये बात रही क्लोए की। तो इसलिए भी मैं नरम दिल्ली में आ गया कि नहीं यार, जैसे गोवा में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट रहते, तो वो भी उनमें से एक है। और मुझे पता है कि आर्थिकता से वो नहीं है उस के जाकर वापस ऑस्ट्रेलिया में अपना जीवन गुजार सकती है। और रही बात डिवोर्स की और एलिमनी की और गुजारा भत्ता की, तो मेरा कोई हक नहीं बनता उसे कुछ भी देने का। लेकिन फिर भी एक इंसान के नाते मैं उसको कुछ दे दूंगा, 2 4 5 लाख रुपए, ताकि उसका गुजारा हो सके। लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं है उसको कुछ देना, क्योंकि वो तो दूसरे आदमियों के साथ थी वहाँ पर। आप समझ रहे हैं?
तो उसका तो रिलेशनशिप थे वहाँ पर, तो वो छोड़ छाड़ के चले गए बोले गए, तो वो दुनिया में तफरी कर रही है तो मैं उसका भुगतान क्यों करूँ? सिंपल सी बात है ना। और रही बात चाँद की, चाँद सिर्फ मेरी फ्रेंड थी जिससे मेरी 11 महीने से 12 महीने से बात नहीं हुई। कुंभ था पिछले साल, उसके हफ्ता 10 दिन बाद हमारी बात होना बंद हो गई। वो अपने लाइफ में बिजी हो गई, उनकी मॉम डैड की तबीयत ख़राब है, मैं अपनी शूटिंग में बिजी हो गया। भगवान उनके मॉम डैड को बहुत जल्द स्वस्थ करे। उनका बेटा है, वो एक सिंगल मदर हैं, उनका एक फैमिली फ्रेंड है कल्पेश, वो लोग सब लोग साथ में रहते हैं। तो हम लोग शिवरात्रि के दिन साथ में थे, हमने एक दूसरे को टीका लगाया। अभी बात पर आता हूँ वापस मुद्दे पर, कि मैंने नाजिया को ये सब खुद बोला है। 6 दिसंबर कोई बीजेपी या आरएसएस नहीं चाहती थी कि ब्लैक डे पर आप एंगेजमेंट करें, ये उसकी सोच थी। ठीक है ना। अगर बीजेपी या आरएसएस की ये सोच होती तो मुझसे भी बड़े बड़े नेता बात करते ना इस विषय में, है ना। शादी तो मैं सगाई तो मुझसे हो रही है, तो मुझसे तो कोई बात करता कि आप आइए हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए बहुत अच्छा है 6 दिसंबर को। अरे बाबा, मैं बोलो छोड़ो इस्लामियत, छोड़ो हिंदुत्व, इंसानियत को आगे बढ़ाओ ना यार। तो कहने की बात यह है, मुझसे किसी बीजेपी लीडर ने या योगी जी के, मोदी जी के, अमित शाह के किसी ने कोई बात नहीं की। इसका जो है कोई निर्धारित पद नहीं है बीजेपी में। ये मुसलमान भाई बहनों को और इस्लाम की बा 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 ब्ला 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 गंदा बुरा भला बोलकर अपने पॉइंट कमाते रहती है, और लोग उसको सुनते भी हैं। बड़ी अच्छी तकनीक इसने ढूंढी है। तो हमारी नहीं पट रही थी, बिल्कुल भी नहीं पट रही थी। इसलिए मैंने आज से 20 एक दिन पहले, देव उठनी एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी के दिन वो कहते हैं कि नारायण जो है 4 महीने निद्रा में होते हैं, उसके पहले देव उठनी एकादशी के दिन वो जागृत होते हैं। तो मैं भी जागृत हुआ, मेरे भगवान के साथ साथ उनका ये बच्चा भी जागृत हुआ, और मैंने उससे रिश्ता, मैंने ये कहा, इनफैक्ट मैंने ख़त्म ही नहीं किया। मैंने बोला हमें और समय चाहिए, ये 6 दिसंबर हम आगे नहीं बढ़ सकते इसके साथ, क्योंकि हमारी नहीं पट रही। तुमको नहीं आता फैमिली को साथ में कैसे लेकर चलते हैं। मेरी माँ के लिए अनाप शनाप बोलना, मेरी बहन के लिए अनाप शनाप बोलना, ये मैं तो कभी जीवन में ऐसी महिला नहीं चाहूँगा। जीवन में महिला एक देवी का रूप होती हैं, और देवी रूप वही होती है जो पूरे परिवार को साथ में लेकर चले। हम उसकी सेवा करें, हम उसे प्यार दें पूरे परिवार की तरह, वो हमारी सेवा करे, वो हमें प्यार दे। ये सनातन धर्म सिखाता है हमें, एक देवी स्वरूप देखना, एक कन्या में, एक महिला में, एक नारी में। तो मैं भी डेफिनेटली बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था कि वाकई यार ये तो एकदम कट्टरता से बोलती हैं वो। लेकिन नहीं, मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूँ, बहुत कुछ पढ़ता हूँ मैं भी इस्लाम के बारे में, और उसमें कितनी इंसानियत है और कितनी इस्लामियत है। या तो सिर्फ इस्लामियत हो तो मैं आपके लिए काफिर हूँ, अगर इंसानियत है तो मैं आपका भाई हूँ, है ना। तो आपकी मजहबी किताबों में मुझसे कितना प्यार करना लिखा हुआ है ना। तो वो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मुनाफिक क्या होता है, मुशरिक क्या होता है, मुर्तद क्या होता है, काफिर क्या होता है ना। जंग करना और उसकी लौंडियों को उठा लेना और माले गनीमत बना लेना, ये भी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल में इंसानियत वाली बातें नहीं होती हैं। वापस जल्दी एंड करना चाहूँगा ये वीडियो को। क्लोए और चांद और वो नाजिया का भी मुद्दा मैंने क्लियर कर लिया है, जहाँ तक भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं आप तक पहुँचा दी है मैंने ये सारी बातें। और क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, अच्छे इंसान बने, शांत रहें। शांति सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वो सबसे बड़ा धनवान है। अगर आप एक वॉचमैन, बेचारे वॉचमैन की क्यों ना जॉब करो, लेकिन आप खुश हैं, जितना आपके पास है उतने में खुश हैं, तो आप अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हैं। नहीं तो वो मोह और लोभ की मैंने बात की ना, कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, में आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे, आप कभी शांत हो ही नहीं पाएंगे, आप कभी कृतज्ञता या शुक्र में आ ही नहीं पाएंगे। कभी कभी आ जाएंगे लेकिन परमानेंटली नहीं आ पाएंगे।
मैं पहले कभी-कभी आता था शुक्र में, अभी मैं बहुत ज़्यादा आता हूँ। मैं बस उससे मार्गदर्शन माँग रहा हूँ, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो आपके अंदर बैठा हो, मेरे सिर्फ़ थोड़ी अंदर बैठा हुआ है। आपका एक पर्सनल कोई जमात बनाकर कहीं जाकर, या कोई भीड़ ग्रुप बनाकर किसी मंदिर में जाकर, या जमात बनाकर मस्जिद में जाकर ऊपर वाले से रिश्ता नहीं बनता। आप एक मिट्टी का पुतला है, मैं भी एक मिट्टी का पुतला हूँ। इस मिट्टी के पुतले के अंदर वो जो अजर अमर आत्मा है, जो हमेशा थी, है और रहेगी, उसको स्वर्ग और जन्नत देना यहीं पर है, हमारे हाथों में है। उसे दोज़ख और नरक देना अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में खो खोकर उसके दोज़ख और नरक देना भी आपके हाथों में है। तो जागिए दोस्तों, इंसानियत के नाम पर जागिए, हिंदुत्व के नाम पर नहीं, क्रिश्चियनिटी के नाम पर नहीं, इस्लामियत के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर जागिए। और वापस कहना चाहूँगा, ज़रा नॉनवेज से दूर होइए तो आपको भी शांति मिलेगी। मैं भर भर के नॉनवेज खाता था, बहुत शौकीन था, लेकिन फिर मैंने पहचाना कि वो मेरे अंदर का जानवर है, जो जानवर खाना चाहता है। और फिर ये मेरा चलते रहता था, गुस्सा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का मैं शिकार हो गया था बहुत बुरी तरह। 3.5 पौने 4 साल पहले मेरा जीवन चेंज हुआ है भगवान की कृपा से। और मैं वाकई उस एक ही है जो, उसकी बहुत कृपा है यार। और वही कृपा जो मुझ पर बरस रही है, मैं दिल आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप जो भी मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपके और आपके परिवार पर भी वो कृपा बरसे। आप खुश रहें, मस्त रहें, शांत रहें, संतुष्ट रहें। और जो चेहरे पर है ना, वो नहीं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि अंदर की नीयत क्या है इंसान की, आप उस नीयत को पहचान सकें। मेरी नीयत जो चेहरे पर है वही मेरी अंदर है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा धर्म है। और हम जाते जाते वापस बीजेपी के का विचार आ गया ध्यान में। जो मोदी योगी को विलन बोलता है ना, मोदी को विलन बोलता है, बीजेपी को विलन बोलता है, आप अंदर अपने अंदर झांकिए और अपने आप से सवाल पूछिए, हम लोग क्यों विलन बोलते हैं? किसके बहकावे या किसके भड़काने में हम आ जाते हैं जो हम इनको विलन समझते हैं? अगर आप इन्हें विलन समझते हैं क्योंकि गजवाए हिंद नहीं होने दे रहे, तो विलन तो आप हैं। क्यों करवाना चाहेंगे आप गजवाए हिंद? क्यों मार देना चाहेंगे आप? क्यों काफिर बोलकर क्यों किसी को आप मार देना चाहेंगे? ये कहाँ से इंसानों वाली बात है दोस्त, कहाँ से? है ना? 32 मिनट का वीडियो हो गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उस परमात्मा का जो उन्होंने मुझसे काफ़ी कुछ बुलवा लिया। अभी रिलीज़ करने के पहले मैं वापस ये वीडियो देखूँगा कि क्या क्या बुलवा दिया उस ऊपर वाले ने। एकदम से प्रार्थना करके मैंने ये वीडियो ऑन किया, और हमेशा की तरह वो जो चाहता है वो करवा रहा है। आप भी जो वो चाहता है उसकी चाहत में रहें। और अगर वो आपकी मजहबी या रिलीजियस बुक्स या पवित्र किताबों में से ये चाहता है कि आप लोगों को मारें, उनकी लड़कियों को लौंडिया बनाएं, माले गनीमत बनाएं, तो आप खुद एक बार सोच लें, क्या ये सब सही है? और अगर आपको लगता है कि वाकई ये सब सही है, तो प्लीज़ मेरे भाई, मेरी बहन, थोड़ा नॉनवेज खाना कम कीजिए, थोड़ा बंद कीजिए। आपको भी ये सब बेवकूफ़ियाँ लगेंगी। अकल का दखल दीजिए, दीजिए आप। मैं भी अकल का दखल दे देकर आज सनातनी बनाऊं। कोई अंधविश्वासी सिर्फ राम जी में, या सिर्फ कृष्ण जी में, या सिर्फ दुर्गा माता में, या सिर्फ महादेव में, या सिर्फ महावीर में मानने वाला नहीं हूँ। पूछ पूछ के आज मेरा उस सनातनी रूहानी ऊर्जा से मेरा संपर्क बन रहा है। और मैं बहुत संतोष में हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले का। आप लोग मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका और आपका परिवार, आप सबको खुदा हाफिज। जय राम जी की जय, श्री महाकाल, जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ।